महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर के फिलहाल दो बड़ी खबरें हैं। पहली, बीजेपी नेता सुजय विखे पाटिल का वो बयान जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य कांग्रेस के भीतर बड़ा भूकंप आ सकता है। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता आशीष देशमुख ने पटोले के खिलाफ खुलकर बगावत की है। इस बाबत उन्होंने दिल्ली जाकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उन्हें एक पत्र लिख करके प्रदेश कांग्रेस में चल रही तमाम मुश्किलों को भी बताया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, वरना यह विरोध यूं ही बढ़ता रहेगा और पार्टी का बंटाधार होता रहेगा। सुजय विखे पाटिल के बयान पर अगर गौर फरमाएं तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में जिस तरह की राजनीतिक जंग फिलहाल दिखाई पड़ रही है वो कांग्रेस के आने वाले दिनों में मुश्किलों का सबब बन सकती है। कांग्रेस ने सुधीर तांबे और उनके बेटे सत्यजीत तांबे को निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की है। पार्टी के इस फैसले को लेकर के सुजय विखे पाटिल ने यह तंज कसा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले साल विधान परिषद चुनाव और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय से ही कांग्रेस पार्टी में नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। उस वक्त भी यह चर्चा चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के अलावा उनके कुछ समर्थक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी कांग्रेस को अलविदा कर सकते हैं। हालांकि समय समय पर अशोक चौहान ने बताया कि उनके खिलाफ ये खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही और कांग्रेस के ही रहेंगे। हालांकि अब जिस तरह से विजय विखे पाटिल ने बयान दिया उसको देखते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। नाना पटोले के खिलाफ नाराजगी की खबर का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी बीते साल पटोले के खिलाफ नेताओं ने बगावती सुर अपनाए थे। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान भी पटोले पर आरोप लगे थे कि वो अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं की बात पर ध्यान नहीं देते। उस समय भी कांग्रेस आला कमान तक पत्र लिख करके नाराजगी जाहिर की गई थी। उस समय भी यह कहा जा रहा था कि पटोले पर आला कमान कार्रवाई कर सकता है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा भी सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से नासिक में तांबे पिता पुत्र ने सियासी समीकरण बदला उससे नाना पटोले की काबिलियत और छवि दोनों पर बट्टा लगा है। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की नाराजगी के मद्देनजर आला कमान एक्शन ले सकता है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस मामले पर अपने तरफ से कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर से विरोध की खबरें महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की कमान जब से नाना पटोले ने संभाली है तब से महाराष्ट्र कांग्रेस को काफी मजबूत भी किया है। इस बात को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। लेकिन अब इस विवाद के बाद माना जा रहा है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध पार्टी के अंदर चल रहा है उससे साफ जाहिर है कि नाना पटोले ज्यादा दिन तक इस विरोध के सामने टिक नहीं सकते हैं। ऐसे में विरोधियों को एक और मौका मिल जाएगा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को घेरने का, क्योंकि अभी तक तो महाविकास अघाड़ी ही राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार की बगावत की बात कह रही थी, लेकिन अब खुद महाराष्ट्र कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है और इसका सामना खुद नाना पटोले कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर के एक स्थिति साफ हो गई कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के सियासी समीकरणों को अगर देखा जाए उसमें कांग्रेस की रणनीति अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।